द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब 2017 से आज तक, एक आरोप निरंतर लगता है कि जातिवाद चरम सीमा में पहुंचा हुआ है और वहां पर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वर्सेस यादव ये निरंतर चल रहा है। ये चीज जब से योगी आदित्यनाथ जी वहां मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत आम है, कहने में, बोलने में, लोगों की चर्चा में। और अब एक ऐसी चीज सामने आई है, एक ऐसा पूरा मामला सामने आया है जिससे कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलाने के तरीके के ऊपर और कई सारे इसी से जुड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में बीजेपी की योगी सरकार में यादव और मुस्लिम जो हैं वो कहीं पे सरकार को कबूल नहीं है। ऐसा क्या हुआ है, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मामला हुआ है। उसमें आपने सबने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक जगह पे जल भराव की स्थिति बन गई थी एक सड़क के ऊपर, और वहां पे जो गाड़ियां निकल रही थी, वहां जो लोग खड़े हुए थे बहुत बड़ी संख्या में, वो गाड़ी वालों के ऊपर पानी फेंक रहे थे। ये आपको याद होगा। इस पूरे के पूरे मामले पर जब कार्रवाई हुई तो योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में खड़े होकर एक यादव युवा का, एक लड़के का और एक मुस्लिम लड़के का नाम लिया और सीधे उनको अपराधी बताया। जबकि तरीका यह है, जब तक जांच नहीं होगी, जब तक आप अपराधी नहीं कह सकते हैं, आप आरोपी कहेंगे। वो पवन यादव और जो मुस्लिम लड़के का नाम लिया था वो अब बाहर आए और बाहर आके उन्होंने अखिलेश यादव जी से मुलाकात करी और जो सच बताया है कि वो तो वहां थे ही नहीं, बल्कि वो तो करीब में खड़े थे। जब उनके नाम पूछे, उस जगह से थोड़ी दूरी के ऊपर चाय पी रहे थे, जब नाम पूछे, जब सुना यादव और मुस्लिम, तो उनको उठा के ले गए। अब ऐसे में अखिलेश यादव जी का क्या कहना है और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था जिसको लेकर अब हंगामा खड़ा हुआ है, उसको समझने के लिए सचिन गुप्ता जी ने एक युवा पत्रकार का वहां पर जो वीडियो इंटरव्यू है पवन यादव के साथ लिया गया उसको ट्वीट किया है। मैं उसका थोड़ा सा अंशभाग आपको सुनाऊंगा, लेकिन सचिन जी क्या लिखते हैं सुन लीजिए। लखनऊ, बारिश का पानी युवती के ऊपर फेंकने के आरोप में जेल गए पवन यादव ने जमानत पर छूटकर आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। पवन ने अखिलेश यादव को बताया, मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था, किसी वीडियो में भी नहीं दिखा, मैं चाय पी रहा था तभी पुलिस पकड़ कर ले गई, शायद मैं यादव था इसलिए ऐसा हुआ। बता दें कि इस कांड के बाद योगी आदित्यनाथ ने सदन में मोहम्मद अरबाज और पवन यादव के सरनेम पर जोर देते हुए कहा था कि इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। उन्होंने कहा सद्भावना ट्रेन चलेगी, शायद कुछ सुनने में कुछ हुआ है, लेकिन हाँ, सद्भावना ट्रेन का कहा था। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस लहजे में कहा था, विधानसभा के पटल पे खड़े होके एक बड़ी सूची आरोपियों की, जिनके ऊपर पानी फेंकने का युवतियों के ऊपर आरोप था, लोगों के ऊपर आरोप था, एक युवती की शिकायत के ऊपर कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। पुलिस ने वहां खड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जो लोग पानी फेंक रहे थे उनको तो गिरफ्तार किया, लेकिन पास में बाजार में जो चाय पी रहे थे, नाम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है पवन यादव नाम है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूछताछ करनी है। एक और नाम पूछते हैं तो नाम पता चलता है मोहम्मद अरबाज। तो ये सारे की सारी जो राजनीति का तरीका है उसके लिए फिट हो जाता है और ऐसे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ये दोनों भी, जिनका कहना है कि हम नहीं थे इस पूरे मामले में। और अगर कोई था भी तो अखिलेश यादव जी ने कहा बहुत सारे नाम, लेकिन इन दो नामों पे ही जोर देके क्यों कहा गया, विधानसभा के पटल पे क्यों कहा योगी जी ने। मैं आपको पहले तो ये वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का वो वीडियो सुनाऊंगा जो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखते रहिएगा। हमने दोबारा शुरू किया है लाइव टीवी के ऊपर वीडियोस डालना और उम्मीद कर रहे हैं कि अब रीच कुछ सही होगी। तो ये वीडियो जो युवा जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया है पवन यादव का, उसके थोड़े से अंशभाग सुनिए। मतलब जो पकड़ के ले गए तो उनसे तो कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने बस दिखा दिया मेरा नाम। फोटो वायरल हो गई थी मेरी, जो हाथ जोड़ के खींची गई थी। उस वीडियो में तुम थे? नहीं, वीडियो में कहीं नहीं था, उस दिन मैं था ही नहीं वहाँ पे। ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन ज्यादातर बात मैंने आपको इस वीडियो की बता दी है। चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान के ऊपर, जिस बयान में उन्होंने ये कहा कि दो युवा इसमें अपराधी पकड़े गए जिनके नाम अरबाज और पवन यादव है और इनके लिए अब सद्भावना ट्रेन चलाई जाएगी। ये जातिवादी और सांप्रदायिकता सोच का जो साफ तौर पर प्रदर्शन किया गया, उसने आज कई सारे सवाल खड़े कर दिए। योगी आदित्यनाथ जी का वो स्टेटमेंट सुन लीजिए जिसमें उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि जो युवा पकड़े गए हैं उनके नाम क्या है, सुनिए। उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज,
ये सद्भावना वाले लोग हैं। पहले सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। तो इस पूरे के पूरे विवाद के ऊपर बहुत कुछ विवाद भी हुआ। अच्छा, ये विवाद इसलिए भी जुड़ता है कि उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव जहाँ जहाँ होने हैं वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का ऐलान हो चुका है कि मुस्लिम और यादव जो अफसर हैं उनको फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाएगा। इतनी जातिवादी भाषा का इस्तेमाल पिछले 20 साल में ना किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा, ना किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। जो यूपी में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुखिया खुल के कर रहे हैं। सूर्य समाजवादी करके जो यूज़र, उन्होंने साफ लिखा है कि यहाँ जहाँ उपचुनाव हैं वहाँ पर योगी फील्ड पोस्टिंग के पदों से यादव मुस्लिम को हटा दी, योगी ने यादव मुस्लिमों को हटा दिया है। डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसपी, पुलिस कमिश्नर, सीडीओ, तहसीलदार सभी पदों से यादव और मुस्लिम को हटा दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर भी इन जिलों में मुस्लिम या यादव अफसर को तैनाती नहीं दी। यादव और मुस्लिम से इतनी जलन और ईर्ष्या क्यों है बीजेपी वालों को? भारत के सबसे जातिवादी नेता हैं योगी आदित्यनाथ, अब इनको नाम से योगी हटा देना चाहिए। अब इस सब के ऊपर क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने, जरा वो सुन लीजिए, समझ में पूरा मुद्दा आ जाएगा। जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छाती है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे, नाम और क्यों नहीं पढ़े। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से जातिवाद चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ले जाया जा रहा है वो आपके सामने है। कैसे झूठे बयान विधानसभा के रिकॉर्ड पे जा रहे हैं ये भी आपके सामने है। तो अब इस सब के बाद अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी जात पात में नहीं उलझाती है तो उसका क्या जवाब होगा? लेकिन इतनी नफरत खुलेआम अगर यादव समाज के लोगों से और मुस्लिम समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को, सरकार के जो मुखिया हैं उनको हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे सब, ये बड़ा सवाल है। क्या इस सब को आप का दिल कबूल करता है? क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आप इस सब के ऊपर अभी भी शांत रहेंगे? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देना चाहिए, और अगर जवाब आपके पास हैं तो आगे ही बढ़ाइएगा। लेकिन इसके ऊपर तो अब माफ़ी मांगनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को कि जिनको उन्होंने अपराधी कह दिया, अभी तो वो बनाए गए थे आरोपी, और आज जिस तरह के खुलासे उन सब ने किए हैं ये बड़ा विषय खड़ा होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि लाइव टीवी को दोबारा उस रीच तक पहुंचाने के लिए आपकी शेयरिंग की, आपके वॉच टाइम जो आप ज़्यादा देखेंगे इस वीडियो को, आपके व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म्स पे शेयरिंग की, ये तमाम ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो सहयोग ज़रूर कीजिए इस तरह से कि शेयरिंग बढ़ती जाए और रीच वो हो जाए जो पहले हुआ करती है। क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सरकार ने, बहुत कोशिश की है आवाज़ को दबाने की, और ये तमाम जो कोशिशें हैं इनके ऊपर सिर्फ हम ही पानी फेर सकते हैं और कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।